कल मैं आप लोगों को ये बताया था कि कर्व जैसे हमारे पास वाई स्क्वायर बराबर 4ax है तो ये फंक्शन नहीं हो सकता है। तो क्या बताया था मैंने कि लाइन को ड्रॉ करिए वाई एक्सिस के पैरेलल। तो लाइन को वाई एक्सिस को पैरेलल ड्रॉ किया मैंने। अब यहाँ पर से देखिए एगो एक्स का जो एक पॉइंट है यहाँ पर से, तो एक इमेज ये एक बनता है ये, और दूसरा इमेज ये बन रहा है। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए तो एक इमेज ये बनता है। फिर यहाँ पर से देखिए एक एलिमेंट ये है तो उसका इमेज ये बन गया, उसका इमेज ये बन गया। फिर एक एलिमेंट ये है, उसका इमेज ये बन गया और ये इमेज ये आ जाएगा। तो यहाँ पर से देखिए एक एलिमेंट का दो इमेज बन रहा है, एक ये और एक ये। फिर यहाँ पर देखिए एक एलिमेंट है, इसका एक इमेज ये है, दूसरा इमेज ये है। फिर एलिमेंट ये है, उसका इमेज ये है, उसका इमेज ये है। तो ये वाला जो कर्व होगा आपके पास वो फंक्शन नहीं कहला सकता है। अब इसी चीज़ को जैसे देखिए इसी में वाई स्क्वायर बराबर 4x को अगर हम ये कहते हैं कि इसको हम एक्स एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करके बताते हैं। देखिए वाई स्क्वायर बराबर 4x है तो 4x को हम एक्स एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करके बताते हैं। जैसे एक लाइन ड्रॉ किया मैंने एक्स एक्सिस के पैरेलल, नेक्स्ट लाइन ड्रॉ करिए ये भी पैरेलल। तो एक लाइन यहाँ पर से फिर मैंने ड्रॉ किया पैरेलल, फिर ड्रॉ किया पैरेलल, फिर ड्रॉ किया पैरेलल, फिर यहाँ से देखिए पैरेलल ड्रॉ किया। अब देखिए यहाँ पर से x का कोई भी पॉइंट अगर आप लेते हैं यहाँ पर से देखिए तो उसका इमेज ये बन गया। फिर नेक्स्ट में इसका इमेज ये बन रहा है। फिर यहाँ पर से आइए एक एलिमेंट x लिया मैंने, इसका इमेज ये बन गया। फिर नेक्स्ट में ये इमेज आपका यहाँ पर से ये दिखा रहा है। ये इमेज है। फिर आप आइए यहाँ पर एलिमेंट एक लीजिए, यहाँ से इमेज ये बन गया और दूसरा इमेज आपका यहाँ पर बना हुआ है। तो देखिए एक एलिमेंट का दो इमेज यहाँ से भी बन गया। देखिए एक ये यहाँ से लिया आपने, एक ये। तो चाहे आप लाइन को एक्स एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करिए या वाई एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करिए, तो किसी भी कीमत पर एक कर्व हमारा वाई स्क्वायर बराबर 4x जो कर्व हमने ड्रॉ किया ये फंक्शन नहीं कहला सकता है। अब नेक्स्ट में जैसे देखिए एक एग्जाम्पल मैं लेकर के बताता हूँ आप लोगों को। जैसे fx इक्वल टू एक्स क्यू है, fx इक्वल टू एक्स क्यू है, ठीक है। इसका ग्राफ कैसे बनाइएगा, जैसे y हो जाएगा y माइनस 0 x माइनस 0 का होल क्यूब। और दूसरी बात एक बात देखिए यहाँ से अगर एक्स क्यू है तो ये एक्स क्यू हो जाएगा, तो इस प्रकार का जो फंक्शन होगा तो ऑड फंक्शन भी हो गया। ऑड फंक्शन किसको कहते हैं कि f माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स की, f माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स होगा। तो फंक्शन f हो जाएगा, f इज मेरा ऑड कहलाता है। तो जो ऑड फंक्शन होगा वो सिमेट्रिकल होता है अपोजिट क्वाड्रेंट के प्रति। अपोजिट क्वाड्रेंट में वो सिमेट्रिकल होता है। तो f इज वो सिमेट्रिकल होगा, f इज सिमेट्रिकल अबाउट अपोजिट क्वाड्रेंट, या ये भी बोल सकते हैं दैट इज अबाउट द ऑरिजिन। यहाँ से देखिए अगर x का वैल्यू मेरा पॉजिटिव है तो y का वैल्यू भी पॉजिटिव, x का मान निगेटिव तो y का मान भी निगेटिव। ग्राफ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है, ये मेरा इंक्रीज करेगा, ये बना दिए। फिर यहाँ से ग्राफ को लेकर के इधर से बढ़िए, इसका अपोजिट क्वाड्रेंट ये काम, तो सिमेट्रिकली ये काम हमने किया।
एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब। अब लाइन ड्रॉ करिए, एक लाइन वाई एक्सिस से ये ड्रॉ किया हमने, यहाँ से भी ड्रॉ किया, ए भी ड्रॉ किया, लाइन ए ड्रॉ किया, ए ड्रॉ किया, ए ड्रॉ किया। देखिए फॉर एवरी एक्स के लिए, फॉर एवरी एक्स इसका इमेज क्या बना, ये आपका इमेज बन गया। फिर एलिमेंट यहाँ पर से लीजिए एक्स के लिए, फिर इमेज आपका ये बनता है। फिर एलिमेंट यहाँ पर से लीजिए, इसका इमेज ये बनता है। इधर से भी काम आप देखिए, ये ले लीजिए, इसका इमेज ये, एलिमेंट ये है, इसका इमेज ये है, ये एलिमेंट ये है, इसका इमेज ये है। तो डिफरेंट वैल्यू ऑफ एक्स हैव डिफरेंट एफ इमेज। तो ये जो फंक्शन आपके पास है, तो ये सॉरी एफ एक्स बराबर एक्स क्यू है, तो ये वो क्या कहला जाएगा, आपका ये फंक्शन कहला जाएगा। एफ एक्स बराबर एक्स क्यू फंक्शन हो जाएगा। फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ एक्स हैव डिफरेंट एफ इमेज, सो एफ इज ए फंक्शन, एफ इज ए फंक्शन। तो ये यहाँ पर से फंक्शन हो गया। अब इसी काम को जरा सा हम एक्स पर भी एक्स क्यू है, तो यहाँ से आप क्या करिए, फिर यहाँ से ग्राफ खींचिए। यहाँ से देखिए हमने एक्स एक्सिस के पैरेलल खींचा लाइन को, ठीक है काम। यहाँ से देखिए डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट एफ इमेज, डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट एफ इमेज, so it is a function, f is a function। तो मैंने बोला आपको कि लाइन को आप y एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करिए, या लाइन को आप x एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करिए। अगर वो दो पॉइंट पर मेरा इंटरसेक्ट करेगा, एक लाइन को जैसे y एक्सिस पर ड्रॉ किया मैंने, दो लाइन पर अगर इंटरसेक्ट करता है तो गिवन कर मेरा फंक्शन नहीं होगा। अब जैसे देखिए यहाँ से एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ से आप देखिए ये वाला काम, ये ग्राफ इसका खींचिएगा। ये तो फंक्शन मेरा इवन है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस। पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था आपको। अब यहाँ पर से देखिए लाइन को ड्रॉ करिए, लाइन ड्रॉ करिए। डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट एफ इमेज, सो दे गिवन दो, सो एफ इज ए फंक्शन। अब लाइन को यहाँ पर से ड्रॉ करिए, एक्स एक्सिस के पैरेलल, ये ले लिया, एक पॉइंट यहाँ पर इंटरसेक्ट किया, एक पॉइंट यहाँ पर से इंटरसेक्ट किया। अब यहाँ पर से कुछ वैल्यू ले लीजिए, -1 मान लेते हैं, यहाँ से 1 ले लीजिए। तो डिफरेंट एलिमेंट्स f-1, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, f-1 कितना हो गया, -1 का स्क्वायर 1, f1 हो गया 1 का स्क्वायर 1। देखिए यहाँ से फिर क्या होगा, जैसे एलिमेंट मैंने बताया आपको कि ढेर सारा एलिमेंट है, फंक्शन यहाँ से रियल नंबर टू रियल नंबर है। तो यहाँ देखिए -1 का भी इमेज 1, 1 का भी इमेज मेरा 1। तो डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट एफ इमेज, दैट इज ए फंक्शन, एफ इज ए फंक्शन। तो ये बात यहाँ पर से तो समझ में आ रही है। जैसे देखिए अब एक वजह से मान लिया जाए, यहाँ पर से देखिए कि देखिए कि एक एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे
एग्जाम्पल है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ऐसे देखिए एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस जीरो का होल स्क्वायर वाई माइनस जीरो का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, इस सर्किल का सेंटर कितना निकल गया 0 0, रेडियस क्या गया ए, यहाँ से ड्रॉ करिए सेंटर 0 0, रेडियस ए, ड्रॉ करिए, सर्कल मेरा ड्रॉ हो गया। यहाँ का कोऑर्डिनेट A0 माइनस A0, ये भी मेरा रेडियस ए, और ए बी जैसे ले लिया आपने, यहाँ पर से मान लीजिए P 0 A। अब देखिए डोमेन क्या चला जाएगा, यहाँ से माइनस ए से रेंज कितना हो जाएगा 0 से। ये बात को मैंने बताया आपको कि डोमेन रेंज बाद में बताएंगे आपको, लेकिन फिर भी कुछ कुछ काम आ रहा है तो क्या करेंगे। एक्स का वैल्यू कहाँ से डिफाइन हो रहा है, माइनस ए से। वाई का वैल्यू कहाँ पर डिफाइन हो रहा है 0 से ए, दैट इज डोमेन माइनस ए टू ए, रेंज आपका 0 to A। लाइन ड्रॉ करिए वाई एक्सिस के पैरेलल, यहाँ से देखिए वाई एक्सिस के पैरेलल। देखिए डिफरेंट एलिमेंट्स यहाँ से दिया मैंने, थोड़ा सी बड़ा हो गया है, तो डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट एफ इमेज। यहाँ से देखिए डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट एफ इमेज। तो ये मेरा फंक्शन नहीं होगा। वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वाई इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। फंक्शन ही बना सकता है ये, जिसको आप लिखते हैं एफ एक्स। ये फंक्शन नहीं होगा क्योंकि डिफरेंट एलिमेंट्स एक्स हैज फॉर ऑल एक्स, दैट मीन्स फॉर एनी पार्ट, फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स हैव टू डिफरेंट इमेज। एक ये पार्ट, एक ये पार्ट, एक ये पार्ट। सो गिवन देयरफॉर एफ इज नॉट ए फंक्शन। हाँ इतना कम आप ले सकते हैं, जैसे ये कर्व आ गया, अब इसी को हम एफ एक्स बराबर ये रिप्रेजेंट कर दें स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये काम नहीं लेते हैं, चाहे यही काम लेंगे, ऊपर वाला काम नहीं लेंगे, या ऊपर का काम लेंगे नीचे का काम नहीं लेंगे। तो पार्ट क्या हुआ यहाँ से देखिए, जीरो, ये पार्ट कितना बच गया देखिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। देखिए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, तो वाई का यहाँ से क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव वाला पार्ट है हमारे पास। तो एक पार्ट को यहाँ से ड्रॉ करिए, तो एक काम हो गया माइनस ए से 0, ठीक है, और यहाँ से काम कितना हो जाएगा A0। अब यहाँ से देखिए एक काम यहाँ से A आ गया, इसका रेंज क्या बन गया 0 से A, ये 0 0 हो जाएगा। तो डोमेन कितना हो जाएगा आपका माइनस A टू A, रेंज आपका 0 to A। अब ड्रॉ करिए लाइन ड्रॉ करिए, एक फंक्शन कहला जाएगा ये, ठीक है। सर्कल का ही क्वेश्चन है, मैंने नीचे वाला पार्ट को नहीं लिया, ये पार्ट मैंने ले लिया, ये मेरा फंक्शन हो जाएगा, ठीक है काम। तो ये वाला जो पार्ट अगर आपका आ गया एफ एक्स बराबर प्लस माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ से भी आप देखिए ना, यहाँ से
एक काम कितना जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, ये वैल्यू क्या आएगा, 0 0 से बड़ा, 0 0 से बड़ा। तो इसका क्रॉसपॉन्डिंग इक्वेशन निकालिएगा तो इसका मान कितना जाएगा, माइनस ए से एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट मेरा निगेटिव है, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा, ये आपका निगेटिव हो जाएगा। ये पॉजिटिव है तो डोमेन निकालिए, कितना जाएगा, माइनस ए से माइनस ए टू है, ठीक है। रेंज निकालिए तो वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स को वाई में कन्वर्ट कर दीजिए, या यहाँ पर से आप ले लीजिए बात कि जैसे इसी से काम को हम ले लेते हैं, एक्स का वैल्यू कितना गया, माइनस ए टू ए, एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना जाएगा, 0 टू ए स्क्वायर, बताइए। माइनस एक्स स्क्वायर हमने लिया तो माइनस एक्स स्क्वायर होगा, इनक्लूडिव चेंज कर जाएगा, तो इनक्लूडिव चेंज करके क्या हो जाएगा, ये 0 माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। तो माइनस एक्स स्क्वायर कितना बन गया आपका, माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तो 0। अब यहाँ से क्या है, ए स्क्वायर जुटा हुआ है तो ए स्क्वायर जोड़ दीजिए, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ से काम कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर। अब इसका रूट लीजिए, रूट ले लीजिए, या जैसे देखिए वाई स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, तो इसके जगह पर अगर हम वाई लिख देते हैं तो वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर का कंसेप्ट आ गया, या दैट इज, यहाँ से लिखिए वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0। तो ए को काम यहाँ से आ गया माइनस ए टू ए, माइनस ए टू ए, वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, ये निगेटिव, ये मेरा पॉजिटिव, ये काम यहाँ से कितना जाएगा, तो ये पॉजिटिव। देखिए वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ से पॉजिटिव है, साइन बीच में निगेटिव आ गया, पूरा इनक्लूडिव मेरा निगेटिव है, तो ये कंसेप्ट क्या जाएगा, माइनस ए टू ए, सॉरी यहाँ से इसमें जाएगा माइनस ए टू ए, लेकिन ये वाला पार्ट आप ले लेते हैं तो 0 से ये काम हो गया। तो इतना बात तो समझ में आता है, डोमेन रेंज का हम लोग यहाँ पर से काम, बात तो हल्का फुल्का समझ में बात आ रही है ना, इतना काम हम लोग यहाँ से करते हैं। अब देखिए एक काम मैं आपको छोटा सा और बताता हूँ कि नंबर ऑफ फंक्शंस कितना हो सकता है। Number of function from A to B, number of function from A to B. Number of functions number of functions from A to B. मान लीजिए ए में एलिमेंट x1, x2, x3 डॉट डॉट xn है, बी में एलिमेंट मान लीजिए y1, y2, y3 डॉट डॉट yn। अब सेट कंसीडर करिए, ए बी, ठीक है, x1, x2, x3 डॉट डॉट xm, y1, y2, y3 डॉट डॉट yn। अब देखिए यहाँ से x1 का इमेज सेट बी का कौन सा एलिमेंट इमेज होगा, तो y1 भी हो सकता है, y2 भी हो सकता है, y3 भी हो सकता है, yn भी हो सकता है। तो x1 का जो इमेज बनेगा ये y1, y2, y3 से अंदर में y1 से लेकर के n इमेज बनेगा। तो x1 कैन टेक n इमेजेस। सिमिलरली उसी प्रकार से देखिए x2 कैन
टेक एन इमेजेस, और यहाँ पर से देख लीजिए कि एक्सएम जो हो गया, एक्सएम कैन टेक एन इमेजेस, ये भी तो एक कंसेप्ट होगा। x1 का जो इमेज बनेगा y1 y2 y3 डॉट डॉट yn में से कोई एक एलिमेंट आपका इमेज बनेगा। फिर उसी प्रकार से x2 ले लीजिए, y1 से लेकर के yn में कोई इमेज बनेगा तो x2 भी कैन टेक एन इमेजेज, तो डॉट डॉट xm यहाँ पर से एन इमेजेज हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, n मल्टीप्लाइड बाय n मल्टीप्लाइड बाय n डॉट डॉट टू m टाइम्स, ये कितना हो जाएगा n टू द पावर m। ठीक है, तो इतना बात समझ में आ गया। ठीक है बच्चों, पढ़ाई करते रहिए, फिर नेक्स्ट मिलते हैं।